आज मैं आनंद पिलानिया यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुजानगढ़ से, और मैं पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैं आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यता जो मैंने ग्रहण की रखी है और एक पद पे बैठा हूँ, उस पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। JDJ ज्वेलर्स, क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह माँ गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर तीव्र तैयारियां शुरू हो चुकी है और उसी के बीच में सुजानगढ़ विधानसभा से एक खबर निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रही है यहाँ की राजनीति में। मेरे साथ में मौजूद हैं इस वक्त यूथ कांग्रेस सुजानगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष आनंद पिलानिया, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की है और ऐलान किया है कि वो कांग्रेस की सदस्य जो पद है उससे इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा क्यों सर? मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जिस आज बड़े दुख और आज से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने, हमारे पुरखों ने जिस पार्टी को खींचा है, आज उस पार्टी को मैं एक प्राथमिक सदस्यता और एक पदाधिकारी होने के नाते पद से भी इस्तीफा देने जा रहा हूं। इसके साथ अनेक कारण रहे हैं। विधायक जी की कमजोरी मान लो, चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी है उनकी कमजोरी मान लो, युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। सीनियर लोग हैं जो उनके बीच जो 4-5 कोर कमेटी में बैठते हैं, उनके ही इशारे पे युवाओं को आगे नहीं बढ़ने के कारण एक ये दरकिनार का रास्ता अपनाया है कांग्रेस पार्टी ने। उसका खामियाजा जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। आप यूथ कांग्रेस के वर्तमान आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ आप छात्र संघ चुनाव में भी आप अध्यक्ष रहे। कौन से सत्र में रहे? मैं 2015-16 में NSUI समर्थित था मैं, और मैं सुजला महाविद्यालय से बतौर छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। युवाओं ने मेरे को फुल समर्थन भी दिया था। उसके बाद 2020 में यूथ कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था, एक यूथ कांग्रेस में एक प्रणाली है कि चुनाव के माध्यम से ही वोटिंग होती है, चुनाव के माध्यम से ही पद मिलते हैं, ना कि कोई मनोनीत होता है। और उसमें चुनाव हुए थे और मैंने उसमें सुजानगढ़ विधानसभा से फॉर्म भरा था और मेरे सभी युवा साथियों ने समर्थन दिया और मैं निवरोध अध्यक्ष बना था। उसमें किसी भी व्यक्ति ने कोई फॉर्म नहीं भरा, सभी साथी मेरे साथ थे। फिर 2023 में फरवरी में इलेक्शन वापस हुआ यूथ कांग्रेस के, और सभी युवा साथियों ने एक आवेदन या निवेदन किया कि आप ही इस यूथ कांग्रेस को मजबूत कर सकते हो। तो सभी ने साथियों ने फैसला लिया कि आप चुनाव लड़ो, और मैंने मजबूती से चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में मेरे को सभी साथियों ने इतना सहयोग दिया कि 15,000 मेंबरशिप सुजानगढ़ विधानसभा से हुई। चूरू जिले में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप सुजानगढ़ से हुई, और उसमें 6,000 वैलिड वोट बचे। और उस वैलिड वोटों में से मेरे को 4500 के लगभग 4489 वोट मुझे मिले। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला मैं विधानसभा अध्यक्ष बना। और सभी युवा साथियों से मैं इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि युवा साथी ने मेरे को एकदम पूर्ण समर्थन देके अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूत बनाया, और मैं उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहूँगा, उनकी आवाज़ को कभी नहीं दबने दूंगा। आज जो कोशिश की जा रही है कि एक युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है, एक मेरे काफ़ी युवा साथी है उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किनके द्वारा किया गया? मैं सबसे पहले विधायक जी को कहना चाहता हूं कि सुजानगढ़ कांग्रेस में विधायक एक अपनी मर्जी से कार्य करवाते हैं, और जो आरोप मैं लगा रहा हूं एक सत्य आरोप है। मतलब आपको आपकी अनदेखी की जा रही है? मेरी नहीं, युवा साथियों की भी की जा रही है। अनेक प्रकार के साथियों हैं जो भी उनको दबाव में रखना चाहते हैं, और मैं किसान कौम से आता हूं, और किसान कौम कभी भी दबाव में नहीं रहता है। किसानों पे भी अत्याचार किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल। यूथ कांग्रेस के एक बड़े नाम कह सकता हूं आनंद पिलानिया, और आप काफ़ी लंबे समय से छात्र राजनीति से समय से आप राजनीति में लगातार एक्टिव हैं, एक युवा आइकन के रूप में हैं। और इस तरह से इन चुनाव के वक्त पर आपका पद से इस्तीफा देना, क्या सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है या कि आपने पार्टी की सक्रिय सदस्यता यानी पार्टी से भी इस्तीफा दिया है? हाँ, मैं पार्टी से भी सक्रिय सदस्यता निष्कासित हो रहा हूँ। मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी से भी मैंने अपनी सर्वोच्च इच्छा से
इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इसके आगे आपने कुछ सोचा होगा, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है तो आगे भी कुछ करने का सोचा होगा या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का है, आगे का क्या अभी है? फिलहाल कुछ इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। सभी युवा साथियों के साथ राय मशूरी करके उचित निर्णय जल्द लिया जाएगा। अभी आपका आगे का कुछ तय नहीं है, अभी कुछ नहीं है। किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं करें, जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। अभी फिलहाल आपने कांग्रेस को सदस्यता छोड़ दी, यानी कि आप चुनाव के इस कैंपेनिंग में आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कांग्रेस पार्टी का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। और यदि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, मतलब करेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन या नहीं? वो मेरे सभी साथियों से राय समारी करके उचित निर्णय जल्द लेंगे। जो भी फैसला होगा मैं आपको बता दूंगा जल्दी। यानी कुछ और बड़ा होने वाला है अभी। वो देखो क्या होता है। बिल्कुल, ये हैं आनंद पिलानिया, जो कि यूथ कांग्रेस से विधानसभा सुजानगढ़ के आप अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आपने कहा है कि आप कांग्रेस की सदस्यता से और पदों से आप इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल वो उन सवालों को टाल गए हैं कि आगे की भविष्य को लेकर के उनकी क्या नीति है, क्या रणनीति है, या क्या उन्होंने तय किया है। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस की इस चुनावी कैंपेनिंग में वो कांग्रेस का पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं नागेश कुमार कौशिक, मही कंदीवाल के साथ आप सभी का धन्यवाद।